कुलकर्णी को माफ नहीं करने वाली है। और लालू यादव जी के बारे में जो बोली है, बिहार के लोग लालू यादव जी को भगवान मानते हैं। और अभी भी लालू यादव जी का गांव में आप चले जाइए, लालू यादव जी का पूजा होता है। और लालू यादव चाहेंगे अभी तो अभी अगर एक फ़ोन कर देंगे ना ममता कुलकर्णी को, तो वो तुरंत हाजिर हो जाएंगे। ये लोग कब क्या बोलेंगे, ये लोग पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, इनको पैसा दीजिए, जो बोलवाना है आप बोलवा सकते हैं। बोल रही है ये अपना टोन नहीं बोल रही है, किसी का ममता कुलकर्णी का टोन नहीं है। ये एक तोता को आप जो रटा दीजिएगा वो रटेगा। आपको लगता है कि एक रूम में 5000 लोग एडजस्ट हो जाएगा, एक चेंजिंग रूम में 10,000 लोग अट जाएगा? आपको लगता है? लालू यादव जी का शुरू से ही इतिहास रहा है, भगवतिया देवी से लेके मुन्नी रजक से लेके उर्मिला ठाकुर। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि लालू यादव जी कितने ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजे हैं, जो डांसर है, जो गाते हैं, जो नाचते हैं, जो फिल्म में काम करते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब भाजपा में होता है और ये भाजपा की रची हुई साजिश है। ये जो ममता कुलकर्णी ये जो बोल रही है, एक चैनल पे बैठ के जो बोल रही है तोता जैसे रटी हुई बातें, उसको भाजपा से हो सकता है टिकट लेना होगा हमें। एक बार अगर लालू यादव जी बोल देंगे ऐसे ऐसे लोगों को, तो लाइन लगा देंगे लोग। ममता कुलकर्णी कह रही हैं कि लालू प्रसाद यादव हमको राज्यसभा भेज रहे थे। जब 95 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस स्थिति में ये जब बिहार आई थी, इनको तो पता नहीं था कि बिहार कहाँ है, बिहार का मैप कहाँ है। जब ये एक होटल में पहुंच रही थी तो वहाँ पे 5 लोग पहले से इनका वेट कर रहे थे और लालू प्रसाद यादव उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको राज्यसभा भेजने वाले थे। इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद में जितने भी लोग हैं राजद के समर्थक हैं, वे लोग ममता कुलकर्णी पर बहुत गुस्सा में हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल से नेत्री प्रिया राज हैं, इनसे जानते हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव 1995 में ममता कुलकर्णी को राज्यसभा भेज रहे थे? आपको लगता है आज तक लालू यादव जी का इतिहास ही नहीं रहा है कि नचनिया गवनिया को वो राज्यसभा भेज दे? उनका इतिहास नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ममता कुलकर्णी बाहर है, उसको तो पागल खाना भेज देना चाहिए उसी टाइम। क्यों भेज देना चाहिए? पागल है वो, कुछ भी बोल रही है। एक रूम में 5000 आदमी कहाँ एडजस्ट होगा? बिहार में बताइए कहाँ उतना बड़ा रूम है? बता दीजिए ना। गोल घर से बड़ा कहीं अगर रूम है तो हमें बता दीजिए। चेंजिंग रूम इतना बड़ा कहाँ है जहाँ 10,000 आदमी अट जाएगा? तो पागल नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? ममता कुलकर्णी खुद अपने आप को साबित कर दी कि वो पागल हो चुकी है, उनको इलाज की ज़रूरत है। महामंडलेश्वर पद से भी उनको हटाया गया, वहाँ शूटिंग चल रहा था, लग रहा था कि वहाँ कोई फिल्म का शूटिंग हो रहा है, सनातन धर्म का मजाक उड़ रहा था। रजत शर्मा ऐसे ऐसे लोगों को कैसे जगह दे देते हैं, वो समझ में नहीं आता है। और सबसे पहले लालू यादव जी का बात छोड़िए ना, ममता कुलकर्णी ने बिहार को भी अपमान करने का काम किया। कैसे? ममता कुलकर्णी कह रही है कि मुझे पता ही नहीं था कि बिहार कहाँ है। बिहार कहाँ है? अब बता दीजिए किसको नहीं पता है कि बिहार कहाँ है? अगर कोई भी अगर हिंदुस्तानी होंगे उनको सबको पता है कि बिहार कहाँ है। बिहार वो धरती है, वो संघर्ष की धरती है जहाँ से शून्य का आविष्कार हुआ था, जहाँ से राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं, जहाँ से रामधारी दिनकर जी आते हैं, जहाँ से रामविलास पासवान जी आते हैं, जहाँ से कर्पूरी जी आते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो बिहार ही नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं, लेकिन ममता कुलकर्णी बिहार को नहीं जानती है। इसका मतलब बिहार को अपमान करने का काम की है। 2 कौड़ी की नचनिया लालू यादव जी पे इस तरह से बोल रही है कि मैं लालू को नहीं जानती थी। अरे लालू ने तुमको बुलाया था बिहार नाचने के लिए और तुम लालू को नहीं जानती थी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव नाच देखने के लिए इनको बुलाए थे बिहार? बिल्कुल, लालू यादव प्रोग्राम करवाने डांस, वो तो खुद बोल रही है कि मैं डांस करने के लिए बिहार आई थी और हमको लालू यादव जी के सेक्रेटरी बुलाए थे, लालू यादव जी भी नहीं बुलाए थे। ऐसे ऐसे लोगों को लालू यादव जी वैल्यू कहाँ देते हैं? वो तो खुद बोल रही है कि लालू यादव जी हमको कहाँ बुलाए थे, उसके सेक्रेटरी बुलाए थे। आप समझ सकते हैं, लालू यादव जी तो फोन भी नहीं किए थे। ऐसे ऐसे लोग लालू यादव जी के सामने खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। और एक बार अगर लालू यादव जी बोल देंगे ऐसे ऐसे लोगों को, तो लाइन लगा देंगे लोग। राज्यसभा भेजने की बातें हुई थी, इतना ज़्यादा क्राउड था उस समय में। जो फिल्म आया था सलमान खान और शाहरुख खान का, जो करण अर्जुन फिल्म आया था, उसमें एक गाना था राणा जी मुझे माफ़ करना। तो लालू जी के कोई करीबी नेता थे जिनको लगा कि ये जो पूरा फिल्म है और ये जो गाना है ये हमारे ऊपर बना है, इसलिए ममता कुलकर्णी को बुलाया गया था। और जब क्राउड ज़्यादा बढ़ गया तो लगा कि भाई लालू जी को कि अब इनको राज्यसभा भेज देना चाहिए। और उस समय लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सबसे पहले लालू यादव संघर्ष से जाने जाते हैं और संघर्ष के देवता है।
और संघर्ष के देवता कभी नचनिया और गमनिया को राज्यसभा नहीं भेजेंगे, आप समझ लीजिए। लालू यादव जी का शुरू से ही इतिहास रहा है, भगवतिया देवी से लेके मुन्नी रजक से लेके उर्मिला ठाकुर। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि लालू यादव जी कितने ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजे हैं जो डांसर है, जो गाते हैं, जो नाचते हैं, जो फिल्म में काम करते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब भाजपा में होता है और ये भाजपा की रची हुई साजिश है। ये जो ममता कुलकर्णी ये जो बोल रही है, एक चैनल पे बैठ के जो बोल रही है तोता जैसे रटी हुई बातें, उसको भाजपा से हो सकता है टिकट लेना होगा, हमें लगता है। ये हम लिख के भी दे सकते हैं। हिंदू जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, वे लोग उनको अब मान रहे हैं, आइकॉन मान रहे हैं। कोई नहीं मान रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को सनातन धर्म के लोग क्यों मानेंगे? सनातन धर्म के चोला पहन के कुछ नहीं है। सनातन धर्म का चोला पहन के आप आ जाइएगा कि पाप धुलने के लिए, तो आपका पाप धुल जाएगा। 25 साल आप किसी माफिया से, किसी गैंगस्टर के साथ आपका संबंध रहा और आप देश छोड़ के विदेश भागी थी, फरार हो गई थी। कौन नहीं जानता है इनको? ममता कुलकर्णी को कौन नहीं जानता है कि ये कैसी थी? ये अपना पाप धुलने के लिए भगवा चोला पहन के बैठ जाती हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो लोग मान लेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपका भी स्टेटमेंट और ममता कुलकर्णी का भी स्टेटमेंट सेम रहेगा, क्योंकि वो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रही है। धीरेन्द्र शास्त्री को कह रही है कि जितना आपका उम्र है उतना मेरा तपस्या है। तो ये स्टेटमेंट तो धीरेन्द्र शास्त्री को भी डांट रही है, तो इस स्टेटमेंट को तो आप समर्थन पागल हो चुकी है, वो किसी को भी डांटे। मुझे ये नहीं लगता है। ममता कुलकर्णी मानसिक स्थिति से अभी खराब चल रही है। मुझे जहाँ तक लगता है उसको कहीं भी जगह नहीं मिल रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। ममता कुलकर्णी को लग रहा है कि मतलब क्या ही बन जाए, टीआरपी के लिए हम क्या करें, तो वो टीआरपी बटोरने के लिए सब कर रही है। लेकिन बिहार के लोग खास करके ममता कुलकर्णी को माफ नहीं करने वाली है। और लालू यादव जी के बारे में जो बोली है, बिहार के लोग लालू यादव जी को भगवान मानते हैं। और अभी भी लालू यादव जी का गाँव में आप चले जाइए, लालू यादव जी का पूजा होता है। और लालू यादव चाहेंगे अभी तो अभी अगर एक फ़ोन कर देंगे ना ममता कुलकर्णी को, तो वो तुरंत हाजिर हो जाएंगे। ये लोग कब क्या बोलेंगे, ये लोग पैसे पे बिकने वाले लोग हैं। इनको पैसा दीजिए, जो बुलवाना है आप सकते हैं। बोल रही है ये अपना टोन नहीं बोल रही है, किसी का ममता कुलकर्णी का टोन नहीं है। ये एक तोता को आप जो रटा दीजिएगा वो रटेगा। आपको लगता है कि एक रूम में 5000 लोग एडजस्ट हो जाएगा, एक चेंजिंग रूम में 10,000 लोग अट जाएगा? आपको लगता है 1000 गनमैन इधर, 1000 बताइए वो क्या ऐसी है, क्या है उसमें, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है जो उसके आगे पीछे लोग इतने पागल हो जाएगा? 95 के दौर में बताया जा रहा था। उस समय बताइए जरा, अभी पटना इतना डेवलप हुआ है, उस समय में कौन सा ऐसा होटल था जहां पर 1000 या 10,000 लोगों का रहने का? ममता कुलकर्णी से जाके आप पूछिए, ये ममता कुलकर्णी से जाके पूछिए। और एक दिन नहीं रही थी वो हमारे बिहार में, वो 1 सप्ताह रुकी थी हमारे बिहार में। आप पता कर लीजिएगा, वो एक दिन नहीं रही थी, 1 सप्ताह रही थी। और 1 सप्ताह रह के और यहाँ से जो उसका नाचने का, डांस करने का जो पैसा था वो लेके गई। उस समय भी वो फ्लाइट से गई, तो समझ सकते हैं 1 सप्ताह रहने के बाद वो बोल रही है कि हम बिहार आने के बाद अनकंफर्टेबल हो रहे थे, धक 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 हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार को अपमान करने का काम की है वो, और उसको पता ही नहीं है इस बिहार के बारे में, जहाँ हर चीज़ में अव्वल दर्जा बिहार को मिलता है। चाहे वो IAS हो, चाहे UPSC हो, चाहे BPSC हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबसे अगर अव्वल दर्जा पे रहते हैं तो वो बिहार रहते हैं। और उसको बिहार के बारे में पता ही नहीं है कि बिहार किस नक्शा पे है और बिहार कहाँ है। तो इस बार बिहार की जनता उसको बता देगी ममता कुलकर्णी को कि बिहार कहाँ है। तो उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो भाजपा का चोला पहन चुकी है और भाजपा का बोली बोल रही है। तो सबको पता है, खास करके देश में सबको पता है कि ममता कुलकर्णी किसकी बोली बोल रही है। और जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बोली है, कोई नहीं माफ़ करेगा। चलिए, तो ये प्रिया राज हैं, इन्होंने बताया कि जो ममता कुलकर्णी है, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है लालू प्रसाद यादव को लेकर के, तो ये किसी का रटा रटाया शब्द बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जो बताया है, वर्क दिया है, उसी पर काम कर रही है। बाकी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि पटना के एक होटल था जिसमें 5000 लोग रूम में पहले से वेट कर रहे थे, तो ये सरासर गलत है। और वैसे नाचने गाने वाले लोगों को राजद कभी भी MLC या राज्यसभा नहीं बनाती है, ऐसा इनका कहना है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत